नमस्कार दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के फॉर्म जो अप्रैल मार्च में फिल किए गए थे उन फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया जा रहा है क्योंकि इसकी वैकेंसीज को बढ़ाया गया है। और हमने अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन में जाना कि 2 अक्टूबर से फॉर्म ओपन होंगे, 16 अक्टूबर तक इन 15 दिन में आप दोबारा से फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कौन बच्चे इस फॉर्म को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, और जिन्होंने पहले फिल किया था उनको क्या चेंजेस करने हैं, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, काफी अच्छा कंटेंट है। तो अगर आप चाहें तो मैथ्स की इस वाली बुक को ले सकते हैं जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रीजनिंग की इस वाली बुक को ले सकते हैं जिसमें आपको 8700 तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो सिर्फ बच्चे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो वो टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले बच्चे ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की इस बुक को ले सकते हैं जिसके अंदर आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस वर्क बुक लेना चाहते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले इस वाली प्रैक्टिस वर्क बुक को ले सकते हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले इस वाली प्रैक्टिस वर्क बुक को ले सकते हैं। इन सारी बुक के लिंक मैं आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको लगता है परचेज करने की नीड है तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के फॉर्म ओपन किए जाएंगे। जो लेवल 2 की जॉब है, 13,206 वैकेंसीज हो गई हैं, जो पहले कम थी इनको बढ़ा करके 13,206 कर दिया गया है। मैं सारी चीजों के ऊपर पहले बात कर चुका हूं कि पहले जो है टोटल 1 से 18 कैटेगरीज आई थी, जिसके अंदर जो पहली कैटेगरी थी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की थी और 2 से लेकर के 18 तक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की थी। फिर 22 कैटेगरीज को और ऐड किया गया जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज थी सिर्फ। तो इसका मतलब 2 से लेकर के 40 तक जितनी भी कैटेगरी है सारी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, और पहली कैटेगरी जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है। अब इस फॉर्म को दोबारा से ओपन सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए किया जा रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए नहीं किया जा रहा। तो कौन बच्चे फॉर्म को फिल कर पाएंगे? तो देखो, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, वो बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म अगर ओपन होता तो वो फिल कर पाते। बीएससी वाले बच्चे और जो डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे हैं, कुछ कुछ ब्रांचेस वाले बच्चे अप्लाई कर पाते। लेकिन वो फॉर्म ओपन ही नहीं हुआ, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अभी आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो अभी सीधी सी बात है, चाहे आपने ग्रेजुएशन करी हो, चाहे आपने बीटेक करा हुआ है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने 11th-12th क्लास की हुई है, 11th-12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री थी, तो आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आपको हर पोस्ट के लिए आईटीआई चाहिए। तो अगर आपने आईटीआई की हुई है, उसके बाद चाहे डिप्लोमा किया चाहे बीटेक किया, तो आप अपने आईटीआई के ट्रेड के हिसाब से वहां पे अपनी पोस्ट ढूंढ सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आईटीआई नहीं है, 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया, तो भी आप कोई फॉर्म नहीं फिल कर सकते। हाँ, लेकिन अगर 12th के बाद डिप्लोमा किया है या बीटेक की है या ग्रेजुएशन की है और 11th-12th में आपके पास जो है फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट थे, तो आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और वो पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकॉम की। आप ढूंढेंगे, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। मैं नीचे इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये वाली पोस्ट है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म जो है कल से ओपन होंगे, तो आप एक बार देख लें। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आईटीआई करिए, फिर तो आप एलिजिबल है किसी ना किसी पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपके पास 11th-12th में फिजिक्स और मैथ थी, तो भी आप एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम पोस्ट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल है। कल से फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। जो नए बच्चे हैं वो नए तरह से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है वो अपनी डिटेल्स डाल करके अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जोन भी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, नाम, सिग्नेचर, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और 16 तारीख के बाद भी अगर कोई आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप 250 रुपए देकर के 5 दिन के अंदर 21 अक्टूबर तक वो भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका कोई डाउट रह गया, तो आप मेरे को मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स, क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो अनलर्निंग पाठशाला के नाम से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको अभी ज्वाइन कर लो। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।